सो नेक्स्ट थिंग इज अ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अभी हमने देखा कि जी का फॉर्मूला होता है जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, where g is acceleration due to the gravity, capital G is gravitational constant, m is the mass of the earth, and r square, that means distance between the planet या earth and object. So the acceleration depend on the mass m and radius r of the earth, so that variation occurs in the value of the g in following cases. तीन केसेस से इसमें g की वैल्यू हमेशा वैरी करती है। फर्स्ट केस है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस अर्थ का चेंज हुआ तो आर की वैल्यू भी वैरी होगी, तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकेंड होता है चेंज इन द हाइट एंड थर्ड होता है चेंज इन द डेप्थ। अगर इस तीन चेंजेस में अगर वेरिएशन आ गया तो हमें वेरिएशन मिलता है वैल्यू ऑफ द जी। सो गॉट इट, समझ रहे? वैल्यू ऑफ द जी वैरीज इन केस ऑफ थ्री केस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वन है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ का सरफेस अगर चेंज हो रहा है तो। सेकेंड है चेंज इन द हाइट, अगर हाइट चेंज हो रही है। और थर्ड है चेंज इन द डेप्थ। सो लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल। सो फर्स्ट है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको क्या लगता है अर्थ का सरफेस एज अ परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्फीयर है या नहीं? अर्थ का सरफेस सेम है क्या? क्योंकि हम कई जगह डिप देखते हैं अर्थ में, कई जगह माउंटेन्स होते हैं। Earth is not a perfect sphere. The variation in the value of the g, the variation in the value of the g, as the Earth is not exactly spherical, and so the distance of the point on the Earth's surface of the Earth form different somewhat from the place to place. Place to place अलग होता है। हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ ऐसे परफेक्टली स्क्वायर होगी, पर एक्चुअली हमारी अर्थ ऐसी है। दैट मीन्स हमें पता है जी का फॉर्मूला वैरी होता है जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इन दिस केस यहाँ पे आर की वैल्यू कुछ अलग आएगी, यहाँ पे आर की वैल्यू अलग है, यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब भी ये आर की वैल्यू में वेरिएशन होगा, सो दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द जी विल बी चेंजेस। ड्यू टू द रोटेशन द अर्थ बजेस एट द इक्वेटर एंड इट इज़ फ्लैटन एट द पोल्स। हमें पता है कि अर्थ घूमती है, तो अर्थ घूमने की वजह से ये जो नॉर्थ और एक साउथ पोल है ये क्या हो गया है, चपटा हुआ है। ये फ्लैट हुआ है कहाँ पे बच्चों? इक्वेटर की जगह। सो इसी का भी इफेक्ट हम देखते हैं। सो द रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। सबसे ज़्यादा रेडियस कहाँ पे? इक्वेटर पे है, और सबसे कम रेडियस कहाँ पे होगी? पोल की होगी। तो उसी के कारण जी में वेरिएशन होगा। जी की वैल्यू डिपेंड है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब सबसे ज़्यादा जहाँ पे रेडियस है, रेडियस बढ़ गई तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और रेडियस कम हो गई तो जी की वैल्यू क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ द जी इज हाइएस्ट एट 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द पोल। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी बच्चों? पोल पे होगी, क्योंकि वहाँ पे रेडियस स्मॉलेस्ट है और हाईएस्ट वैल्यू वहाँ पे होगी। और लोएस्ट वैल्यू होगी इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में अर्थ क्या है? बाहर आई है। तो इसकी वजह से उसका रेडियस का जो आर है वो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। सो समझ में आ रहा है? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, the variation in the value of the g occurs as the earth is not perfectly sphere. वेरिएशन आते हैं g की वैल्यू में, वो it is due to the shape of the earth. अर्थ का शेप परफेक्टली नहीं है। अर्थ का शेप को हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसे शेप है। सो अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्क्वायर, एंड ड्यू टू दिस the radius of the earth is different in different places. It is largest in equator and it is smallest in pole, and due to the value the g is highest at the pole, whose value is 9.832, and it is lowest at the equator and whose value is 9.78. so second factor को देखते हैं, change in the height. so हमें पता है g की वैल्यू कैसे वेरी होती है? g equals to जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और जब भी अर्थ हो और अर्थ पे हम सपोज यहां पे एक ऑब्जेक्ट है
और ये ऑब्जेक्ट ऊपर 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 जा रहा है, तो इस केस में ये तो हो गई हमारी वैल्यू ऑफ आर, रेडियस ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे जो होगी वो वैल्यू होगी एच। सो इन दिस केस जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर प्लस एच। और ये जब भी बढ़ेगी, मतलब जब भी हम ऊपर ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस, और वही लिखा है एज द हाइट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस। जब भी हम ऊपर 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 जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये 5-10 किलोमीटर से कुछ होता नहीं है वैल्यू ऑफ द जी। सपोज कंसिडर करेंगे एक प्लेन है और प्लेन उड़ रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। प्लेन कितने हाइट पे उड़ रहा है, 10 किलोमीटर। सो पहले थी अर्थ की रेडियस कितनी, 6400 किलोमीटर, ये पहले है आर की वैल्यू। अब ये प्लेन ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, अब ये प्लेन ऊपर उड़ रहा है, तो ये आर प्लस एच की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 6410 किलोमीटर। और इस 10 किलोमीटर से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पे अर्थ पे अराउंड घूम रहा है, जैसे कि देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब भी अर्थ के अराउंड घूमता है तो वो सर्टेन हाइट पे घूमता है अबोव द अर्थ सरफेस। और जब भी वो हाइट ज़्यादा होगी, कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, जब भी वो हाइट ज़्यादा होगी तो वैल्यू क्या बनेगी, जी इक्वल्स टू जी एम आर प्लस एच। इन दिस केस ये एच वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो दैट वैल्यू वी हैव टू कंसीडर। और ये आर, सो हमें पता है ये वैल्यू बढ़ गई तो जी की वैल्यू हो जाएगी कम। सो समझ रहे हो, जब भी हम ऊपर जाएंगे, एज द हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द जी ऑल्सो डिक्रीजेस। ये हमें पता है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सो जब भी हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस। सो लेट अस स्टडी द चेंज इन द जी विद द हाइट अबोव द अर्थ सरफेस। सो लेट अस सी द टेबल। एक टेबल दिया यहाँ पे है और यहाँ पे दिया है प्लेस, हाइट एंड वैल्यू ऑफ द जी। अर्थ का अगर सरफेस हुआ तो एवरेज वैल्यू हम जी की कितनी लेते हैं बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माउंट एवरेस्ट पे हाइट है माउंट एवरेस्ट की 8.8 किलोमीटर, तो वहाँ पे भी इतनी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो भी 9.8 आएगी। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मैन मेड बलून, जब भी कोई ऊपर छोड़ा है बलून तो उसकी हाइट कितनी है मैन मेड बलून की, 36.6 किलोमीटर, तो वहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आ गई 9.77। हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, अगर कोई वेदर सैटेलाइट घूम रहा है तो वेदर सैटेलाइट की हाइट होती है 400 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। सो अर्थ से वो 400 किलोमीटर घूमता है तो वहाँ पे वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगी और वो वैल्यू बन जाएगी 8.7। और हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो बहुत ऊपर होता है, तो उसकी हाइट होती है 35,700 किलोमीटर, एंड इन दैट केस द जी इज वेरी निग्लिजिबल, इट इज 0.225। सो गॉट इट, as we increase the height of the object along the surface of the earth, the value of the g decreases। ये सेकेंड केस थी। थर्ड केस है change in the depth, the value of the g also decreases as we go inside the earth। आपको क्या लग रहा है, अगर हम अर्थ के अंदर गए तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अर्थ है और अर्थ के हम अंदर जा रहे हैं तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। सो g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये r की वैल्यू कम हो जाएगी तो g की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, बढ़नी चाहिए, पर वैसे होता नहीं है। अब देखो द वैल्यू ऑफ द g चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के अंदर गए तो वैल्यू ऑफ द g चेंज हो जाती है, चेंज इन द r एंड m। जब भी हम अंदर जाते हैं हम खाली कंसिडर कर रहे हैं आर, बट कंपैरेटिवली इट, अगर हम अंदर जा रहे हैं तो ये आर की वैल्यू तो चेंज हो रही है तो मास भी कम हो रहा है ना।
तो वो भी इफेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सो इफ वी go inside the earth, the value of the g decreases as we go deep inside the earth. As we go deep inside the earth, the value of the g decreases. होनी क्या चाहिए थी by the formula? g equals to gm upon r square. बट यहाँ पे r रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ m भी रिड्यूस हो रहा है. सो वैल्यू ऑफ द g decreases as we go inside the earth. समझ में आ रहा है? Every planet and satellite has a different mass and radius, hence according to the equation, the g on their surfaces is different. हमें पता है g अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग है. जैसे कि अर्थ पे हम एवरेज वैल्यू लेते हैं g की 9.8 मीटर पर सेकेंड, वही उसकी वैल्यू हम मून पे लेते हैं जो अर्थ के 1/6 टाइम होता है, यानी उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/22 या 25 के अराउंड आती है. सो ये g की वैल्यू चेंज होती है. सो हमने देखा वेरिएशन इन केस ऑफ g occurs in 3 cases. Variation occurs due to the change along the surface of the earth. फर्स्ट होता है change along the surface of earth. Change along the surface of earth. फर्स्ट केस है. सेकेंड केस है change in the height. Change in height. And third case है change in depth. Change in depth. So ये तीनों देख लेते. As height increases, height increase हुई तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी. हाइट इंक्रीज हुई तो g की वैल्यू कम हो जाएगी. चेंज इन द डेप्थ, जब हम अंदर गए तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है g की वैल्यू. एंड चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होता तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है. और वो सबसे हाईएस्ट होती है कहाँ पे बच्चों? पोल पे. और वो सबसे लो होती है एट द प्लेस ऑफ द इक्वेटर. गॉट इट? समझ में आ रहा है? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द जी की वैल्यू वेरी होती है 3 केस में. चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकेंड है चेंज इन द हाइट, एंड थर्ड है चेंज इन द डेप्थ. Next है mass and weight. So we'll consider first as a mass. Mass is the amount of the matter or material contained in the object. Mass ये object की property, उसमें कितना matter या content भरा होता है उसी को हम कहते हैं mass. Mass को हम inertia of the body ऐसे भी बुलाते हैं. and its SI unit is kg. हम जो बोलते हैं ना मेरा weight 30 kg है, मेरा weight 80 kg है, मेरा weight 50 kg है, वो एक्चुअली हम वेट नहीं मेजर करते बच्चों, हम कंसिडर करते मास. बट इन लेमन्स टर्म वी आर कॉलिंग इट एज अ वेट. वेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड मास इज अ डिफरेंट थिंग. मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर और मटेरियल कंटेन इन दैट ऑब्जेक्ट. कितना मैटर और मटेरियल उस ऑब्जेक्ट में भरा है उसको हम कहते हैं मास. और उसका एसआई यूनिट है क्या बच्चों? केजी. एंड इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है. कितना मास है, इस केस में डायरेक्शन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द मास ऑफ द बॉडी इज ए कांस्टेंट एवरीवेयर. कोई भी प्लैनेट पे जाओ, चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे सैटर्न पे या यूरेनस और नेपच्यून, कोई भी प्लैनेट पे जाओ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट. मतलब मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती. उस चीज़ को कहते हैं हम मास. समझ में आ रहा है? ये अमाउंट ऑफ मैटर है और उसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी है. एंड द अनदर थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो. कोई भी बॉडी का मास कुछ ना कुछ जरूर होता है, उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा. सो लेट अस कंसिडर द वेट. द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच द अर्थ और द प्लैनेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट. वेट होता है एक फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. एंड एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन.
एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी वैल्यू ऑफ द जी चेंज होगी, क्योंकि ध्यान दो मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मास मेजर करेंगे एम के जी में, पर जो वेट है वेट को रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, वेर एम इज मास एंड जी इज एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इन केस ऑफ अर्थ पे हुआ तो यह आएगा 9.8, अगर वो मून या किसी ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट पे हुआ तो उसकी अलग वैल्यू आएगी। और हमने m इंटू जी का वैल्यू निकाल लिया तो हमें मिलेगा बच्चों वेट। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का मास 100 kg है तो उसका वेट इक्वल्स टू, वेट होता है हमेशा m इंटू जी। सो मास कितना है यहाँ पे 100 और g की वैल्यू आएगी 9.8, सो 98 न्यूटन। वेट हमेशा मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, तो उसके आएगा 98 न्यूटन। सो अर्थ पे कोई बच्चा है, उसका मास है अगर 40 kg, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी जी की वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं हम, विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका मास इस इन द केस अर्थ पे होगा 40 kg, और उसका वेट अगर किसी ने पूछा तो आएगा 40 इंटू 9.8, तो उसकी वैल्यू है 392 न्यूटन। सो मास इज डिफरेंट थिंग एंड वेट इज डिफरेंट थिंग। अगर वही बच्चा मून पे चला गया तो उसका मास क्या आएगा, मास वहां पे भी सेम आएगा, मास विल बी द 40 kg, बट इन दैट केस जी ऑफ द मून इज, मून की वैल्यू कितनी होती है जी की 1.6, सो 1.6, सो वेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मास कितना है 40 इंटू 1.6, तो इसकी वैल्यू आएगी 64 न्यूटन। So I hope you got it. What is the difference between the mass and weight? Let us see mass versus weight. So mass and weight. Mass is the measure of inertia of body. Mass क्या होता है बच्चों, measure of inertia होता है, और यहाँ पे weight क्या होता है, force with which the earth attracts the object. weight होता है force जिससे earth attract कर रही है कोई भी object को। मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास कभी भी नहीं चेंज होता है इस प्लेस से उस प्लेस तक, बट वेट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका एसआई यूनिट होता है केजी, और इसका एसआई यूनिट होता है बच्चों न्यूटन। एसआई यूनिट कौन सा है इसका, न्यूटन। ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। और मास इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ m एंड वेट इज डिनोटेड with the help of Newton, and weight equals to formula W equals to m into g. So this is what the difference between the mass and weight. So next, do you know पूछा गया है, do you know में आपको बताया गया है gravitational waves. By the way, what is mean by wave? किसको कहते हैं waves? Waves are created on the surface of the water when we drop a stone in it. जब भी कोई stone हम water पे गिरा देते हैं या वाटर में गिरा देते तो बेसिकली देखो वेव्स जनरेट होती है। सो वेव्स क्या होती है, ऊपर और नीचे की तरफ जाने वाली जो लहरें होती है उसे हम कहते हैं वेव्स। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन द बोथ एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट इज शेकन। रोप की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वेव्स को जनरेट कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। सो वेव्स के अलग अलग टाइप होते हैं, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उनमें से एक टाइप का वेव है ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ अलग टाइप की वेव होती है एंड दे आर सीन एंड दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस ऑन टाइम। या कोई स्पेस है तो उस स्पेस के फैब्रिक के ऊपर जो भी हुआ है ऊपर नीचे, उस टाइप ऑफ वेव्स को क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल वेव्स। और सबसे पहले ग्रेविटेशन वेव्स प्रेडिक्ट किए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916 एंड दीज वेव आर वेरी वीक। और ये जो वेव होते हैं बहुत वीक होते हैं टू डिटेक्ट देम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम।
Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by the astronomical source. और ये astronomical source ये waves emit करते हैं, but ये waves इतने weak होते हैं, easily हम उसे catch नहीं कर सकते, और उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनाया है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं LIGO. LIGO यानी लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी. LIGO यानी लेज़र इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, and it is prominent one. Exactly over hundreds of the years of their prediction, scientists detected these waves coming out from the astronomical source, and Indian scientists have also contributed significantly in this discovery. हमारे जो इंडिया के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अच्छे से इसमें contribute किया है, and this discovery has opened a new part to the object information about the universe. और इस डिस्कवरी से हम पूरे यूनिवर्स के लिए एक नया आयाम ढूंढ सकते हैं. बच्चों समझ में आ रहा है ग्रेविटेशनल वेव्स?